सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर में क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम उसकी शर्त पढ़ेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि लाइट रेज शुड बी गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब विरल से सघन माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में पूरी वापस लौटने लगती है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम पिछले वीडियो में कराए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। तो देखिए, जो लाइट रेज है, जो प्रकाश की किरण है, वो द लाइट रेज शुड बी गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये एक शर्त हो गई। क्या पहली शर्त है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी होगी। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। जो आपतन कोण का मान है वो आपके क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, ये दूसरी शर्त हो गई। जो आपतन कोण का मान है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। सी है क्रांतिक कोण, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। दो शर्तें क्या क्या, एक तो मैं बताया जो प्रकाश है वो सघन से विरल में जानी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त जो है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। अब क्रांतिक कोण क्या है आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश है, ये सघन माध्यम मान लेते हैं, सघन माध्यम है, इसको नाम दे देते हैं। ये आपको कोई विरल माध्यम है, इसको माध्यम 2 नाम दे देते हैं। तो 1 से आया 2 में गया और ये किसके सहारे जाने लगी, पृथककारी तल से। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आइए हम निकालते हैं यहाँ पे इसका अपवर्तनांक निकालते हैं। तो मान लीजिए माध्यम 1 से 2 में आई और ये क्रांतिक कोण बना यहाँ पे, ये पृथककारी तल से होके जाने लगी और ये आपका हो गया क्या, ये कोण बन गया। ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो ये कोण बनता है इसी को हम कहते हैं क्या, अपवर्तन कोण। तो अब 1 से 2 में जा रही है प्रकाश, माध्यम 1 से 2 में जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 and 2। प्रकाश 1 से 2 में जा रही है तो क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक 1 and 2 बराबर साइन आई। तो यहाँ पे आपतन कोण क्या है, सी, साइन सी। 1 and 2 बराबर क्या, 1 से 2 में गई तो लिखेंगे 1 and 2 बराबर क्या, साइन सी और बटे ये साइन क्या होता है, अपवर्तन कोण साइन आर। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना है, 90 अंश है, तो साइन 90। तो साइन 90 अंश, तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 and 2 बराबर क्या हो गया, साइन सी बटे साइन 90 अंश का मान 1 होता है। आपको ये चीज़ पता है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 and 2 बराबर क्या, साइन सी। तो अगर हम इसको यहाँ आगे ऐसे लिखेंगे तो 1 and 2 इज इक्वल्स टू क्या, साइन सी। लेकिन 1 and 2 क्या है, देखिए दूसरा माध्यम कौन सा है, विरल। 1 से आई 2 में तो 1 and 2 क्या है, विरल माध्यम। ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। तो अगर कभी भी सघन से विरल में आती है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जाता है तो आप लिखेंगे क्या, साइन सी। लेकिन यह किसके लिए है, जब क्रांतिक कोण बनता है, जब प्रकाश की किरण पृथककारी तल से जाता है तब उसके लिए फार्मूला है। लेकिन अगर हम पहले माध्यम का निकालें, मतलब 2 and 1 निकालना चाहें, ये 1 and 2 तो क्या हो गया, 1 वाला सघन, 2 वाला विरल, तो ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो गया क्या, साइन सी। अगर हम सघन का निकालें, मतलब 2 and 1 निकालें, 2 and 1 मतलब ये 1 वाला कौन सा है, ये सघन वाला है, तो सघन वाला 2 and 1 बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है 1 डिवाइड बाई 1 and 2। एक संबंध होता है ना, 2 and 1 बराबर 1 डिवाइड। प्रकाश की उत्क्रमणीयता में मैंने ये फार्मूला बताया था। प्रकाश की उत्क्रमणीयता जब हम बताए थे तो बताए थे 2 and 1 बराबर 1 डिवाइड बाई 1 and 2। तो यहाँ से लिखेंगे 2 and 1 बराबर 1 डिवाइड बाई 1 and 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 and 2 की वैल्यू कितनी है, साइन सी। यहाँ पे 1 and 2 की वैल्यू देखो क्या है, साइन सी। तो ये आपका आ गया क्या, 2 and 1 बराबर क्या, साइन सी। देखो 1 and 2 क्या है, 1 and 2 क्या है, दूसरा वाला विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ये आपका 1 and 2 आपका विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। और जबकि 2 and 1 क्या है, 2 and 1 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो जब भी कभी माध्यम का अपवर्तनांक, तो जब भी कभी क्रांतिक कोण का केस बने, न्यूमेरिकल आएगा,
तो अगर विरल माध्यम का पूछेगा तो साइन सी फार्मूला लगाएंगे और सघन माध्यम का पूछेगा तो 1/sin सी लगाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाया क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें कि लाइट हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, एक शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाएंगे तभी वो प्रकाश सघन माध्यम में वापस आएगी। तो मतलब ये दो शर्तें हो गई। और यहाँ मैंने क्या बताया, अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है तो साइन सी फार्मूला लगाएंगे और सघन का पूछा है तो 1/sin सी लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।